गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरपीएफएसआई का जैसे कि आंसर की तो आ चुका है और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत कम है, मतलब इतना मान के चलिए कि नहीं होना है उतने पे तो। और जो लोग 90 प्लस होंगे या फिर कुछ लोग 100 प्लस भी होंगे, तो वो लोग तो उनके तो चांसेस हैं, काफ़ी हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। और लड़कियों का तो मुझे लगता है 85 to 90 अगर है क्वेश्चन सही तो वो लोग भी ठीक है, ठीक कैटेगरी में है। मतलब शायद उनको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब जो भी आए कट ऑफ, ये तो कुछ एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके भी नंबर कम आ रहे हैं, तो वो लोग अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं भी बताऊंगी कि मैं अब किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कि जो मैंने पीडीएफ डाला है टेलीग्राम पे, जनरल जनरल अवेयरनेस का डाल दिया है, मतलब करेंट्स अफेयर का। तो वो भी टॉपिक वाइज है। तो हम जैसे बता रहे थे कि आप लोग टॉपिक वाइज क्या करिएगा, पहले उसको नोट डाउन करिएगा। तो आपको नोट डाउन भी नहीं करना, आप टॉपिक वाइज आपको अलग से एकदम सेलेक्टेड मिला हुआ है, आपको वो पूरा पढ़ लेना है। फिर देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक करेंट्स अफेयर का पूछा हुआ है अभी, क्योंकि वो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। अगर जनवरी या फरवरी में होता है एग्ज़ाम, मतलब आप ये ही मान के चलिए, क्योंकि अगर मार्च अप्रैल में भी होगा तो भी बहुत कौन सा टाइम मिल जाएगा आपको, 1 महीना और डिले होगा और क्या। तो इसलिए अपनी तैयारी जनवरी फरवरी मान के करिए। और जितने भी लोग अभी तक करेंट्स अफेयर नहीं पढ़े हैं वो टॉपिक उठा के उसको ज़रूर पढ़ लें जो आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ है। और बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था कि जीएस कैसे पढ़े। तो देखिए, अब प्रीवियस ईयर रिसेंट का एग्ज़ाम है आरपीएफ एसआई का और इससे लेवल नीचे ही होने वाला। तो आप इतना तैयार करके चलिए कि अगर इससे मतलब नीचे ही लेवल आएगा तो मैं बहुत अच्छा करके आऊँ, ये वाली चीज़ अपने दिमाग में लेके चलिए। तो सारा जितना भी है, जितना भी मैंने पीडीएफ में डाला है 15 सेट, वो आप लोग अच्छे से लगाइए, उसका एनालिसिस करिए। और जितनी भी लड़कियां जिनका मैथ्स बहुत वीक है, जो लोग बोलती हैं कि मैथ्स के लिए अलग से वीडियो बना दीजिए, तो देखिए मैथ्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि जितना आरपीएफ एसआई का मैथ्स है, अगर आप उस लेवल का मैथ्स आपको आता है, अगर आप उसको सॉल्व कर ले रही हैं या नहीं हो पा रहा है, तो उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उस चैप्टर को खूब अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको कांस्टेबल में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप आरपीएफ लेवल का, आरपीएफ एसआई लेवल का पढ़ ले रही हैं मैथ्स, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मतलब कोई दिक्कत होने वाला है, क्योंकि लड़कियों को मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। और जितने भी लोग मतलब आरपीएफ एसआई वाले हैं, सॉरी कांस्टेबल वाले जितने भी लोग हैं, प्लीज़ क्या करिएगा, पूरा सेट लगाइएगा ज़रूर। मैं बार बार ये चीज़ें बोल रही हूँ और प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते हैं और रियल एग्ज़ाम में कितने नंबर आते हैं, ये किसी का कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है। तो एक दो लोग के कमेंट थे कि आपका मतलब इतना अच्छा टेस्ट मॉक टेस्ट में नंबर आता था, इसमें इतना कम हो गया। तो यार देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है एग्ज़ाम हॉल में। मैं पहले भी जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी तो भी मैं ये चीज़ें कहती थी कि मॉक टेस्ट के नंबर से अपना एग्ज़ाम हॉल का नंबर मत डिसाइड करिए कि कितना आएगा आपका एग्ज़ाम में नंबर। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कितने भी नंबर आए लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए तैयारी अच्छी होगी ना तो आप क्या करेंगे, अगर बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जो जीएस में पढ़े हुए हैं, जिस टॉपिक को आप खूब अच्छे से पढ़े हुए हैं, वही अगर आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आप बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, भले ही आपका मॉक में कितना भी नंबर आ रहा हो। ठीक है। और जीएस की मैं स्पेशली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जीएस ही कंपटीशन डिसाइड करता है, जीएस ही डिसाइड करता है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैथ्स रीजनिंग करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कर भी रहे हैं। तो इस वजह से जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। और फिर मैं बता रही हूँ कि अपना मेरा क्या है, मतलब किस चीज़ की मेरी प्रिपरेशन चल रही है। और एक चीज़ और कहना है मुझे पहले तो, कि जिनको भी पॉलिटी के नोट्स चाहिए, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। और जितने भी लोगों को पॉलिटी के नोट्स चाहिए वो लोग भी प्लीज़ बताएंगे कि आपको चाहिए, तो फिर मैं उसको अपने जो टेलीग्राम है उस ग्रुप में डाल दूँगी, जो भी मैंने नोट्स बना रखे हैं उसका। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं अगर कमेंट करेंगे कि हाँ पॉलिटी के नोट्स चाहिए, तो फिर मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि पूरा वीडियो कोई देखता नहीं है और फिर हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किसी को ज़रूरत है कि नहीं है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और रह गई मेरी बात कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं अभी यूपीएसआई के लिए अभी प्रिपेयर कर रही हूँ अपना।
जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अब मैं स्टेट वाला ही एग्ज़ाम पे मूव कर लूँगी और एनटीपीसी वगैरह देखा जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत मन नहीं है, मुझे स्टेट वाला ही अभी मन है देने का। तो मैं स्टेट एग्ज़ाम के लिए ही अभी अपना प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ। तो इसमें भी देखिए मैथ्स होता है, हिंदी होता है और रीजनिंग होता है और जीएस में पॉलिटी और मूल विधि मेन होते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें मुझे भी पढ़नी है। तो अभी मेरा क्या है कि इस टाइम पे अभी केवल मेरा मैथ्स चल रहा है। मैथ्स का कुछ है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये सब सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन मिलते हैं यूपीएसआई में। तो मेरा ये चैप्टर बिल्कुल भी मैं पढ़ी नहीं हूँ, जैसा कि मैं बता रही थी। एक दो मॉक भी मैंने जब दिए थे तो उसमें मैंने बताया था आपसे कि मेरी प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब मैं बहुत पहले, मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब सेवन्थ नहीं, नाइन्थ वाइन्थ में मैं पढ़ी हूँ। नाइन्थ वाइन्थ के बाद या तो टेंथ में या नाइन्थ में मैं ऐसे ही कुछ पढ़ी हूँ। तो उसके बाद से मैंने कभी पढ़ा नहीं है। तो इस वजह से मैंने जब देखा तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे, तो वो मुझे करना है। तो अभी मेरा वही चल रहा है, अभी मैंने उसी को स्टार्ट किया है पढ़ना। तो यही सब है। बाकी जैसे मेरी मैं जो चीज़ें पढ़ूँगी वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। और जीएस के जो भी मेरे नोट्स होंगे, मैं कहाँ से कौन सा सोर्स फॉलो करती हूँ, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ला दूँगी कि मैं कौन सा हिस्ट्री के लिए मैं क्या पढ़ रही हूँ, पॉलिटी के लिए मैं क्या पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी के लिए क्या मैं पढ़ती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जितने लोग भी हैं, जितने लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एकदम अच्छे से लग के तैयारी करिए। और मेरा भी यूपीएसआई है, और जितने भी लोग यूपीएसआई वाले भी होंगे जिनका टारगेट यूपीएसआई होगा, वो भी कमेंट करेंगे कि उनका टारगेट क्या है, यूपीएसआई है या फिर दिल्ली पुलिस है या फिर एसएससी जीडी है, जो भी जिसका भी होगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट कौन से एग्ज़ाम की उनको तैयारी करनी है। चाहे आरपीएफ में नहीं हुआ तो इसके लिए बहुत डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से तो मैं भी नहीं मतलब लगी थी कि आरपीएफ एसआई में बहुत दिन से लगे हुए हैं। हाँ, एक डेढ़ महीने से था कि मॉक टेस्ट दे रही थी, रिवीजन चल रहा था, लेकिन बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस भी हो जाती हैं। तो यही सब है। इससे देखिए बहुत सारे बच्चे इतने कंटिन्यू हैं कि उनको वो लोग अपना 1 घंटे मतलब वेस्ट नहीं होता उनका। मेरा क्या है कि मेरा पूरा पूरा दिन चला जाता है। कल जैसे कि मेरा पूरा दिन ही ख़त्म हो गया था, और केवल अपने मतलब यही ग्राम पंचायत के चक्कर में मीटिंग था और ये सब सारी चीज़ें होने की वजह से पूरा दिन ख़त्म हो गया। और ठंडी का दिन इतना छोटा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। इसी में रनिंग और सारी चीज़ें हैं, कैसे मैनेज, मतलब बस जैसे तैसे मैनेज होता है, कुछ छूट जाता है, कुछ मैनेज होता है। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है और क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। और ठंडी का मौसम आ गया, थोड़ा बहुत आलस भी आना मतलब ऑब्वियस सी बात है, आलस तो आता ही होगा। मेरे अंदर भी थोड़ी थोड़ी है आलस ठंडी की वजह से ही, लेकिन ठीक है, काम तो करना ही है, अपना पढ़ाई तो देखना ही है। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी मैं जीएस के लिए जो भी मेरा सोर्स है, जो भी मैं फॉलो करती हूँ, मैं बता दूँगी। मैथ्स मैं बता दी हूँ इसमें कि मैथ्स आपको कैसे पढ़ना है। जितने भी लोग हैं पहले इतना करिए, उसके बाद से जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे ये डाउट आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर वीडियो बनाएंगे। और चलिए ठीक है, यही है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।